नमस्कार, SR न्यूज बिहार नेटवर्क देख रहे हैं आप। बिहार के अधिकांश स्टार्टअप के प्रमुख, MSME के निदेशक तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO, विभिन्न बैंकों एवं वित्त संस्थानों के प्रमुख एवं CIMB, BIP, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा अन्य औद्योगिक एवं संस्थाओं के प्रमुख की उपस्थिति में इस मेगा आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। स्टार्टअप इंडिया के तहत भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की है, जैसे स्टार्टअप लोन, स्टार्टअप क्रेडिट, गारंटी, एंजल फंड, वेंचर कैपिटल एवं स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स जैसी योजनाएं। इन योजनाओं के माध्यम से भारत के स्टार्टअपों को अधिक से अधिक वित्त संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप आउटरीच का उद्देश्य बिहार के स्टार्टअप्स को वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र से उपलब्ध की जाने वाली सहायता पर चर्चा करना था। साथ ही स्टार्टअप्स के समक्ष आने वाली चुनौतियों के निवारण में बैंक किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकती है, इस संबंध में सभी स्टार्टअप्स से सुझाव भी प्राप्त किए गए। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र प्रमुख श्री RR सिन्हा ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुआ एक बैंक है, जिसे 30 वर्ष के एक युवा सर सोराबजी पोचखानावाला ने 31 दिसंबर 1911 को 50 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। हमारा देश नई सोच का देश रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी एक नई सोच का ही परिणाम है और हम पूरी तरह देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं तथा स्टार्टअप्स के इस महासमर का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और स्टार्टअप्स और बेहतर अवसर मिलेगा। इस अवसर पर उपस्थित निदेशक MSME श्री प्रदीप कुमार, CEO खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग श्री दिलीप कुमार सिंह, निदेशक CIPMP प्रोफेसर राणा सिंह, अध्यक्ष VIA श्री अरुण अग्रवाल, अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स श्री PK अग्रवाल, CGM नवाड श्री सुनील कुमार, CEO CIMP श्री कुमोद कुमार, SMLBC सहायक महाप्रबंधक श्री SP झा एवं स्टार्टअप से। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। स्टार्टअप हेतु द्वारा यहाँ पर बैठक की क्या क्या है, इसका थोड़ा सा आज का जो स्टार्टअप मीट हमने किया है, IBA के तत्वाधान आह्वान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ये पटना जिला दिया गया और इसमें स्टार्टअप मीट की गई। अभी हमने रांची में भी इसी तरीके से एक आयोजन किया और जो नए विचार हैं, नई चीज़ें हैं, सोच है, उसको फाइनेंसिंग के लिए सभी स्टार्टअप्स को भी बुलाया गया और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। कहाँ से लोग सब यहाँ? इसमें सभी BIA के, CIMP के सभी मतलब नबार्ड के पदाधिकारी और बैंकर्स सारे हैं और जो भी BIA में रजिस्टर्ड और CIMP में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया। अभी उसी चीज़ पे विचार चल ही रहा है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको फाइनेंसिंग किस तरीके से की जाए, क्योंकि इसमें जैसा हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे थे CIMP, तो हाई रिस्क है और हाई प्रॉफिट है। तो इस चीज़ को, उसी चीज़ों को देखा जा रहा है और सभी कईयों ने अपने सजेशंस में बताया भी है कि IRAC नॉर्म्स में भी चेंज करने का है पड़ेगा, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग में रिस्क होता है। कोई प्रेडिक्शन भी नहीं है कि हम क्या कमाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो जो सक्सेस के चांसेस हैं वो भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो इन वजह से ये सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है और जल्दी ही हम सभी बैंकर्स इसी बात पर विचार करें कि इन स्टार्टअप्स को कैसे फाइनेंसिंग की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब जोड़ा जाए। धर्मपाल खुराना, आंचलिक प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटना। थैंक यू। और ये कार्यक्रम पूरे बैंकों के लिए। थैंक यू। प्रॉफिट भी कम होता है, लेकिन स्टार्टअप के इकोसिस्टम में लगभग अगर 10 शुरू करते हैं तो 2 सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी 8 जो हैं फिर और प्रयास करते हैं आगे सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ तो बैठक हो जाती है सर, लोगों तक इसका कैसे मैसेज पहुँच रहा है, उन लोगों को कैसे लाभ मिले, मेन तो वो है कि जनता के बीच में। आज इस पूरे मीटिंग में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स और फाउंडर्स, तो उनको जो स्कीम्स हैं, अब जैसे भारत सरकार की जो स्कीम है, MSME ने 9,000 करोड़ रुपए जो हैं बैंकर्स को ट्रांसफ़र किए हैं
ताकि वो CGTMSE जो उनकी स्कीम है, जिसमें कि पहले 2 करोड़ तक का लोन मिलता था बिना कोलैटरल के, अब उसे 5 करोड़ तक का कर दिया गया। तो उन जितने भी स्टार्टअप्स उनको बताया गया कि कैसे वो अधिक से बड़ा लोन तो मिल जाता सर, लेकिन छोटा लोन के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं बैंकर से, ये थोड़ा सा ऐसा है। उसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना शहर में MSME के द्वारा स्थापित किए गए 2 होस्ट इंस्टीट्यूट हैं, एक CIMP पटना है और एक IIT पटना है। तो जो स्टार्टअप्स अपने उनके पास अगर कोई नया आइडिया है तो वो हमारे यहाँ संस्थान में चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, वहाँ पर आकर उसके जो CEO हैं BIAF के कुमोद कुमार जी, वहाँ आकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ की फंडिंग MSME के माध्यम से कर सकते हैं। बिहार हमारे यहाँ हैंड होल्डिंग की जाती है सारे स्टार्टअप्स को। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट का एक 500 करोड़ का स्कीम है, जिसमें कि स्टार्टअप्स को जो उनके अच्छे नायाब इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको 10 लाख तक का जो है सीड ग्रांट दिया जाता है। सेंट्रल बैंक आज का जो मेन स्टार्टअप के लिए हम लोग यहाँ जमे हुए हैं, एक्चुअली ये DFS और IBA गाइडलाइन था पूरे स्टेट में, पूरे अपने इंडिया में हर स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का मेन मकसद ये है कि हम स्टार्टअप जितने भी हैं उनकी समस्याओं को सुनें, उनके सुझावों को ले, और ये सारे जो बैंक के यहाँ पे जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, IBA के प्रतिनिधि आए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से प्रतिनिधि आए हुए हैं, चाहे वो MSME के हो चाहे उद्योग विभाग के हो, हमारे NABARD के प्रतिनिधि आए हुए हैं, चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, IBS और BIA से आए हुए हैं। इस सारे का मकसद एक ही है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट होकर के एंटरप्रेन्योर को कैसे मदद कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को क्या समझें, उनकी समस्याओं को समझे, उनके सुझावों को ले, और ये जितने भी सुझाव आएंगे, समस्याएं आएंगे, हम लोग IBA को लिखेंगे। मतलब कि पूरा जो देश है, पूरे देश में जो सुझाव आएंगे वो हम IBA को भेजेंगे, DFS को भेजेंगे, और इसके आधार पर एक गाइडलाइंस तय होगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि स्टार्टअप को एक नई गाइडलाइन मिलेगी, जो भी कमी होगी भारत सरकार उसको सुधारेगी, और हम एक नया दिशा कायम दे सकते हैं, स्टार्टअप के लिए एक नया पॉलिसी बना सकते हैं। उसमें स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये जानने की कोशिश की गई कि स्टार्टअप वो किस तरह का जो है अपेक्षा बैंक के साथ है, और बैंक ये अपने जो अलग अलग योजनाएं उनकी है जो स्टार्टअप को सहयोग के लिए, उस पर आज के बैठक में चर्चा हुआ। और इसमें जो है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, इसमें जो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, उसके अलावा MSME के निदेशक, NABARD के प्रतिनिधि, और इसी तरह के अन्य विशेषज्ञ लोग इसमें रहे। और